अलैकुम दोस्तों, सब तो पहले ये वीडियो समाप्त फरमाओ, बात आप अगली गल करनी है। मर्द को किसने कहा है कि अपनी बीवी के साथ शेयर करे कि मैंने दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है, चौथी शादी करनी है? 2 औरतों से शादी करिए, 3 औरतों से शादी करिए, 4 औरतों से शादी कीजिए, जिनके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे और वो गुनाह के रास्ते पे जा रही हैं। का जिम्मेदार कौन होगा? ये एक शादी के ऊपर कफायत करने वाला बंदा। और वो औरत जो समझती है कि ये मर्द मेरा गुलाम हो गया है, मेरे कब्जे में आ गया है, वो भी अल्लाह के यहाँ मुजरिम होगी। एक मर्द और एक बीवी दोनों, मतलब मर्द और खातून जो है वो ये चाहती है कि अगर मेरे शोहर के बाहर ताल्लुकात हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर एक मर्द है वो चाहता है कि मेरी अगर बीवी के बाहर ताल्लुकात हैं तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और खास तौर पर औरत ये अपने मर्द को कहती है, अक्सर औरतें जो कि उनकी कोशिश ये होती है कि हमारा शोहर जो है किसी के साथ निकाह ना करे, वैसे वो किसी के साथ अपने नाजायज ताल्लुकात रखता है, रख सके। और यहाँ तक कि कुछ खवातीन होती हैं वो खुद चैट पढ़ती हैं, देखती हैं कि हमारा जो शोहर है वो किसी और के साथ ताल्लुकात उसने कायम किए हुए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहां पर बहुत ही बड़े मसले की तरफ आपने जो है वो तवज्जो दिलाई है। सबसे अहम मसला तो यह है कि आपको इस्लाम ने इजाजत नहीं दी, ना मर्द को ना औरत को, क्रियोसिटी की, जासूसी की। अल्लाह के कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तजस्ससू, आप जासूसी मत करो, टो में मत लगो। बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी तो मर्द और औरत जो एक दूसरे की टो में लगे होते हैं ना, क्रियोसिटी उनके अंदर है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हराम है। आप मर्द की इजाजत के बगैर उसका मोबाइल फोन चेक करती हैं, आप गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हैं। मर्द अपनी बीवी का जो है वो मोबाइल चेक करता है, ये उसका पर्सनल मैटर है, उसकी इजाजत के बगैर जायज ही नहीं है। जब आप इन चक्रों में पड़ेंगी तो फिर आपका अमन और सुकून बर्बाद हो जाएगा। ऐसी सूरत में क्यामत के दिन आपकी आंखों में शीशा जो है वो पिघलाया हुआ वो डाल दिया जाएगा, या गरम सलाखें जो हैं वो जहन्नम के आग की वो आपकी आंखों में फेरी जाएंगी। तो इस चीज से बचिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें मर्द की कमजोरी है। मर्द ने मर्द वाला किरदार ही अदा नहीं किया। मर्द को किसने कहा है कि अपनी बीवी के साथ शेयर करे कि मैंने दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है, चौथी शादी करनी है? उसने पहली शादी करते हुए जो है वो क्या पहले बीवी से इजाजत ली थी? नहीं। तो इस्लाम ये कहता है कि भाई मर्द को हुक्म है फन के हु माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, आप 2 शादियां कीजिए। इस्लाम ने, कुरान मजीद ने, सूरत अन-निसा ने दूसरी आयत से 2 शादियों से शुरू किया है। फन के हु माताबलकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, 2 औरतों से शादी करिए, 3 औरतों से शादी करिए, 4 औरतों से शादी कीजिए। तो आप पहली पे बैठे हुए हैं और उसको सर पे सवार किया हुआ है, आपने हिंदुओं का या ईसाइयों का तरीका अख्तियार किया हुआ है और आप समझते हैं कि हम जो है वो जन्नत के वारिस बन जाएंगे। तो ऐसे नहीं है। आप अगर एक औरत के ऊपर इत्तेफाक करके बैठे हुए हैं और मुआशरे में बहुत सारी बेवाएं बैठी हैं और मुतलका बैठी हैं जिनके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे और वो गुनाह के रास्ते पे जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एक शादी के ऊपर कफायत करने वाला बंदा। और वो औरत जो समझती है कि ये मर्द मेरा गुलाम हो गया है, मेरे कब्जे में आ गया है, वो भी अल्लाह के यहां मुजरिम होगी। उसे किसी ने हक नहीं दिया। हाँ, वो अपने हक के मुतालिक सवाल कर सकती है कि मेरे हुकूक नहीं मिले, वो मर्द को दूसरी शादी से नहीं मना कर सकती। यहां तक कि हमारे यहां होता क्या है, जो सासें होती हैं वो भी क्यामत होती हैं। बिल्कुल, वो बेटियों को पुशअप कर रही होती हैं कि खबरदार तूने दूसरी शादी करने दी तो। बिल्कुल ऐसे ही है। दामाद के ऊपर बोझ होता है कि तुमने दूसरी शादी नहीं करनी। फिर यहां पर क्या होता है कि खुफिया जो है वो ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं। खुफिया ताल्लुकात ससुराल को भी बर्दाश्त हैं, बीवी को भी बर्दाश्त हैं। खुफिया ताल्लुक रखने की वजह से, बगैर निकाह के ताल्लुक रखने की वजह से मर्द जहन्नम में जाएगा और उस जहन्नम में जाने की वजह उसकी बीवी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए, अपने शौहरों के साथ अच्छे मामलात रखने चाहिए और दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी को परवान चढ़ाना चाहिए और मर्दों को औरतों के हुकूक को जानना चाहिए और मुआशरे के अंदर बेहयाई को खत्म करना चाहिए। दोस्तों, आप हजरात ने वीडियो समाप्त फरमा लियो सी। ही मौलवी ने हुण कुरान पाक च नवी डंडी शुरू कर दी है, फन की हु माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, के शादियां करो 2, 3, 4। ओ मोहतरम, अग्गा भी कुरान दे कुछ ऐलान फरमाए फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम। अल्लाह ने अगे भी कुछ फैसला फरमाया, अल्लाह ने अगे भी कुछ ऐलान फरमाए। मो यही वीडियो को शेयर करे सो, दोस्त अहबाब तक पहुँचाए सो कि मौलवी ने गलत बयानी की है। इंशाअल्लाह अज़ीम कल इन वीडियो की वजाहत करे सो, दोबारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रखसो। अगर याद है तो मैं मैनू जी करना
کوئی لب دے چلو عالمہ قاری حافظہ چلو بندہ چلو کوئی جڑنا چلو ساکو ضرورت ہے تو کوئی قاری حافظ عالمہ کو لب دے میں پڑھاون واسطے تے فقیر دا نمبر 0300 پورا بھی 49 انشاءاللہ این ویڈیو دی وضاحت کرے سو کل تے فقیر دا یوٹیوب چینل بھی ہے فیضان رسول او بھی میں لا لینا اتھے اکثر میں مسئلے پیش کرنا دینی مسائل ہوندے نے آپ حضرات ذمہ یوٹیوب چینل بھی فقیر دا سن سو زندگی بخیر تو نیکسٹ ویڈیو چ مل سو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ